हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, पूरा इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये और आगे भी आएगा। ये इनवर्स फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12। बिल्कुल इसको आराम से पढ़ना। देखो, हमने एक बार पढ़ा था कि 5 है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। ये क्या होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हमने पढ़ा था अगर 7 है तो 1/7 क्या होगा इसका? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये दो टाइप के आपने इनवर्स पढ़े होंगे अपनी छोटी क्लास में। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि कोई भी नंबर, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसमें ऐड करके क्या आ जाए? 0 आ जाए। 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? वो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, अगर 3 है तो मैंने बोला 3 का इनवर्स निकालो तो सर कि 1/3 हो गया। नहीं, 1/3 क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं है। ठीक। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। एक फंक्शन का इनवर्स। तो पहले तो हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारा हो गया a, और ये हमारा हो गया क्या? b। a में जो है हमारा x है और b में हमारा क्या आएगा? fx आएगा। a b c 1 2 3। तो अगर a इनपुट है तो क्या आएगा? 1, b आएगा तो क्या आएगा? 2, c आएगा तो क्या आएगा? 3। तो जो फंक्शन है वो कहां से लेके कहां तक डिफाइन है? a टू b। अब इस फंक्शन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन है, अगर a डाला तो क्या आ रहा है? 1, b डाला तो क्या आ रहा है? 2, c डाला तो क्या आ रहा है? 3। ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू 1, एफ बी इक्वल टू 2, एफ सी इक्वल टू 3। तो ये क्या एक तरीके से इसके लिखने का तरीका है कि ये फंक्शन क्या है। ये इसको मैपिंग, ये इसकी मैपिंग है। ठीक है, डायग्राम से अगर हमको समझाना है कि इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर हम इस वे में भी बता सकते हैं तो इस वे में भी हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका इनवर्स क्या होगा? अच्छा, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है? एक तरीके से रिलेशन भी है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्लास 11 पढ़ के आए हो कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, एक और फंक्शन आया। इसमें क्या करते हैं हम लोग? वैल्यूज उल्टी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था? इधर 1 2 3 था, तो 1 2 3 अब की बार मैंने इधर लिख दिया और इधर लिख दिया मैंने ए बी और सी। ये हमारा मान लेते हैं इस बार y है, और ये हमारा क्या हो गया? जी वाई। तो ये सेट क्या था? हमारा b था, और ये सेट क्या था? हमारा a था। तो इस बार जो फंक्शन है वो क्या है? 1 आएगा तो a, 2 डालेगा तो b, 3 डालेगा तो c। तो इस बार जो फंक्शन है वो कहां से है? वो b टू a है। पिछली बार कहां से था? a टू b। और ये f नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा हमारा इसको हमने क्या नाम दिया है? g नाम दिया है, जिससे कोई गड़बड़ ना हो। तो g को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? g हमारा है 1 कॉमा a, 2 कॉमा b और 3 कॉमा c। अगर वैसे लिखें तो g अगर 1 डालेंगे तो कितना आएगा? a, अगर 2 डालेंगे तो कितना आएगा? b,
और अगर 3 डालेंगे तो कितना आएगा c। तो इस फंक्शन को जब आप देखोगे, ये फंक्शन को हम बोलेंगे कि उसका इनवर्स है। g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि इनवर्स फंक्शन हम किसको कहते हैं। तो जो हमारा ये हो गया, तो g क्या हो गया, हमारा एक इनवर्स फंक्शन हो गया। दोबारा से लिखते हैं, g क्या है मेरा, g मेरा है 1 कॉमा a, 2 कॉमा b, 3 कॉमा c। अब रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ हर चीज की। तो इनवर्स फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f के ऊपर माइनस, ये क्या हो गया हमारा f इनवर्स हो गया। अगर मैंने लिखा फंक्शन, कोई फंक्शन है और मैंने उसके बाद लिखा f इनवर्स, तो ये एक फंक्शन है और ये f इनवर्स क्या है, f इनवर्स f माइनस वन या f की पावर माइनस वन, ये क्या है उसका इनवर्स है, ये उस फंक्शन का क्या है इनवर्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखो इसमें तो हम देख के पता लगा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर है तो वो उसका इनवर्स है या नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर a डाला तो 1 आया, और इनवर्स में क्या आना चाहिए, 1 डालेंगे तो क्या आएगा a आएगा, हाँ। b डालेंगे तो 2 आया, इनवर्स में क्या आना चाहिए, 2 डालेंगे तो b आएगा। c डाला तो 3 आया, इनवर्स में क्या आना चाहिए उसके, 3 डाले तो c आया। तो रोस्टर फॉर्म में बहुत ही इजी है ये बताना कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या जी वाई जो होगा, अगर 1/y² होगा तो वो उसका इनवर्स है क्या, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, अभी हमें पता भी नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म वालों के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये सेट बिल्डर फॉर्म्स भी लेंगे। अब एफ इनवर्स जो होता है, तो एफ इनवर्स को ये नहीं कि तुम ये लिख दो f/1/f, ये गलत है। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये 1/f है, ये रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन है, ये क्या है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक। साइन इनवर्स एक्स अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/sin और ऊपर आ गया एक्स, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है, ये बिल्कुल एक अलग ही चीज है, ठीक। धीरे धीरे जैसे जैसे आप फंक्शंस को जानोगे तो आपको क्लियर होता रहेगा आगे क्या क्या है इसमें। जैसे हम लोग लिमिट, आपको याद होगा, तो लिमिट में हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग RHL निकालते थे, तो RHL या पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते थे LHL, तो LHL हमने निकाला किस पे, x इक्वल टू 3, ठीक। तो लिमिट हम लोग क्या लेते थे, x टेंड टू 3 माइनस, तो 3 माइनस का मतलब कुछ होता तो है नहीं, ठीक है, ये एक तरीके से क्या था, एक नोशन ही था। इसी तरह RHL में हम लोग क्या लेते थे, RHL एट x इक्वल टू 3, तो इसमें हम लोग क्या लेते थे, लिमिट x टेंड्स टू, RHL में हम लोग बोलते थे x इक्वल टू 3, तो x टेंड्स टू 3 प्लस, इस 3 प्लस का कोई मतलब तो होता नहीं है, राइट। तो इसी तरह f इनवर्स ये क्या है, ये बस एक डिफाइन कर रहा है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जो भी फंक्शन f है उसका क्या है इनवर्स है। अब देखो जीरो है, तो जीरो को क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी जीरो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जीरो का मतलब क्या है, जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है, तो कुछ ही ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स फंक्शन होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन ये है, तो ये हो गया
बी सी 1 2 3। पहली बात तो फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन वो होता है जिसके हर एक इस वाले सेट के, फंक्शन एक रिलेशन का स्पेशल टाइप है, यानी जो ये वाला सेट है, जो हमारा पहले वाला सेट है, उसकी हर एक इमेज बननी चाहिए। ए की मान लो 1 से बन गई, ठीक है, ये इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए की 2 से बन गई, बी की 1 से बन गई, और सी की 3 से बन गई। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तो होता है कि सारी डोमेन कवर हो, सारी की सारी डोमेन क्या हो, कवर हो। मान लो अगर यहाँ पे डी आ जाता और ये इस तरीके से होता, तो डी की तो कोई इमेज इधर बन नहीं रही, तो यानी ये फंक्शन नहीं होता। ये फिर क्या हो जाता है, एक तरीके से कि एक रिलेशन हो जाता दो सेट के बीच में। रिलेशन क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या है? रिलेशन का एक स्पेशल टाइप। और दूसरे में चीज क्या पढ़ी थी कि फंक्शन में कभी भी दो चीजों की सेम इमेज नहीं होती। ए और बी की कभी भी सेम इमेज नहीं रहेगी। ए कुछ अलग रिटर्न करेगा और बी कुछ हमारा अलग रिटर्न करेगा। हो गया। जो RHL है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? x टेंस टू 3 प्लस, तो ये क्या हो गया हमारा? RHL हो गया। तो 3 प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसा तो नहीं कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह f माइनस 1 जो है वो हमारा क्या है? वो फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो इनवर्स फंक्शन। f क्या हो गया हमारा? फंक्शन। और f इनवर्स 1 क्या हो गया हमारा? इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ठीक, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स। अब देखो, क्या हर फंक्शन का इनवर्स होगा? जीरो है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0। मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे जीरो को मल्टीप्लाई करे और 1 आ जाए, नहीं हो सकता। तो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का नहीं होता। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हो। अब किन फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल होता है? पहले तो एक बात, किस फंक्शन को हम इनवर्स कहते हैं, सॉरी किस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं? तो यहाँ पे हो गया ए बी सी, ये आ गया 1 2 3। तो ये आपने 11th में भी पढ़ा था। देखो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हर डोमेन की कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। जो सेट ए में है उसकी कोई ना कोई इमेज बी में जरूर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी खाली है तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक और बात, जितने भी इसमें एलिमेंट है, हर एलिमेंट की क्या होगी? सिंगल इमेज होगी। ऐसा नहीं होगा कि ए की 1 हो जाए और ए की ही 2 हो जाए, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसको बनाते हैं। ए की इमेज क्या है? 2 है। बी की इमेज क्या है? 1 है। और सी की इमेज क्या है हमारी? 3 है। ठीक है, अब इसका इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। तो इनवर्स फंक्शन में बी इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 2 3 ए बी सी। तो 1 क्या रिटर्न कर रहा था हमारा? बी। 2 क्या रिटर्न कर रहा था हमारा? ए। 3 क्या रिटर्न करेगा हमारा?
सी। तो एक फंक्शन डिफाइन है, राइट। तो ये फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस वाले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये जो भी फंक्शन था, मान लो इसको हमने अगर एफ एक्स माना, तो ये जो हमारा फंक्शन आया वो क्या आया, एफ इनवर्स एक्स आया। ठीक है, अगर वो एफ था तो ये क्या है हमारा एफ इनवर्स। तो आपने कुछ देखा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वन वन है ना, मैनी वन, ये सब हम क्यों पढ़ रहे थे, उसका रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है। ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा वन वन है, राइट। और हमारा क्या है, ये ऑन टू है। ठीक है, तो इसका हमने देखा, इसका इनवर्स बन गया, इस फंक्शन का इनवर्स आ गया। अगर वन वन और ऑन टू होता है, वन वन और ऑन टू होता है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। मतलब बात क्या है कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। ये हमने अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट आते हैं आगे। वन वन के बाद क्या आता है हमारा, मैनी वन और ऑन टू ले लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया वन और टू। तो मैनी वन में क्या होगा, एक की इमेज, ठीक है, किसी भी दो की इमेज सेम हो गई, और सी की इमेज क्या हो गई हमारी टू। ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन और ऑन टू। अब इसका देखेंगे कि इनवर्स बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो, इनवर्स बनने के लिए फंक्शन बनना जरूरी है। तो देखते हैं, तो ये वन टू ए बी सी, तो वन जो है वो ए के साथ भी है, वन जो है वो बी के साथ भी है, और टू किसके साथ है, सी के साथ। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एक ही यूनिक इमेज बनेगी। हर एक एलिमेंट की क्या बनेगी, एक यूनिक इमेज बनेगी। ठीक, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनेगी। और इसमें क्या हो गया, वन की दो इमेज बन गई, ए और बी। तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। बी टू ए जो हुआ वो हमारा क्या है, वो कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो हम उसको इनवर्स फंक्शन नहीं बोल सकते। तो अगर कोई भी फंक्शन मैनी वन या ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होता। मैनी वन का कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, अब वन वन और इनटू ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी, और ये हो गया हमारा वन टू थ्री। तो ए की इमेज वन है और बी की इमेज क्या है टू। तो ये हमारा क्या है, वन वन, और ये हमारा हो गया इनटू। इसका इनवर्स बनाते हैं। वन टू थ्री, और उधर क्या जाएगा, ए और बी। वन का ये आ गया, टू का भी आ गया, थ्री की कोई भी इमेज नहीं बनी। और फंक्शन क्या है, फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें पूरी डोमेन की कोई ना कोई इमेज जरूर बनती है। तो इसकी इमेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो बी टू ए है वो एक फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। और अगर वो एक फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू।
या फिर हम इसको क्या बोलते रहते हैं, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, और इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को अगर हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, नहीं तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट केस बचता है हमारे पास लेने के लिए, वो कौन सा है, वो है हमारा मैनी वन और इनटू। कौन सा है हमारा, मैनी वन और इनटू। वो आप लोग खुद करके देखना और मुझे बताना कि ये इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर खाली मैनी वन है तभी भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, खाली इनटू है तभी भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों ही हो गया तो इनवर्स कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप लोग एग्जांपल लेके देखिए, क्या पता उससे क्या होता है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको बातें क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मुड़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है। तो एग्जांपल नंबर 28 है हमारा, इसमें हमें एक सेट दे रखा है एस, और डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। देखो वैसे तो देख के भी आप लोग बता सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या करना, डायग्राम बनाना आराम से, और उसके बाद उसको देखना कि ये है या नहीं। 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, तो बढ़िया से इसका एक मैपिंग वाला डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें एफ इनवर्स बताना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। देखो 1, 1, 1, और इधर भी क्या आ गया, 1, 1, 1। ये भी ऐसे और ये भी क्या है हमारा ऐसे। जो फंक्शन आया वो क्या है, बाइजेक्टिव है ये वाला फंक्शन हमारा। एफ जो है एस टू एस वो क्या है हमारा, बाइजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है इसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इनवर्स। इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, ये 2 की जगह 2 आएगा सॉरी, और 3 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। तो इसमें उल्टा हो गया, 1 इधर आ गया 2 इधर आ गया, होगी वही बात होगी, 1, 2 और 3। तो 1 का 2, 2 का 2 और 3 का 3। तो इसका एफ इनवर्स वैसे ही पॉसिबल है। और क्या होगा इसका एफ इनवर्स, इसका एफ इनवर्स होगा हमारा 1,1, 2,2, 3,3। तो अगर आपने ध्यान से देखोगे तो इसका फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स फंक्शन दोनों चीज क्या है, सेम है। ये भी एक स्पेशल टाइप का कोड केस होता है, वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में आपके नहीं है। उसको भी हम लोग कुछ कहते हैं, बट वो हायर क्लास के लिए तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1 और 3, 1। ठीक है, दोनों देख लेते हैं, यही है ना, 1, 2, 2, 1 और 3। इसका चेक करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। 1, 2, 3, और ये क्या आ गया, 2, 1, 1। 1 का क्या है, 2 है, 2 का क्या है, 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, और 3 का भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैनी वन। और कोई भी फंक्शन अगर मैनी वन है तो उसका फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सिंस f is many one, therefore f inverse does not exist। बात ही खत्म हो गई। ठीक है,
हमारा फायदा कर दिया, लोगों ने हमारी मेहनत बचाई। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी जो है वो कह रहा है 133221, 133221। पहले चेक कर लेते हैं है या नहीं। तो 132 इधर आ गए और उधर क्या आ गया 321। ठीक है, 13 1 का 3 से है करेक्ट, 3 का 2 से है करेक्ट, 2 का 1 से है करेक्ट। सीधी सी बात है, इसका फंक्शन बनेगा क्योंकि ये क्या है 1 1 है और ऑन टू है। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज नहीं लिखी, 1 2 इसमें 3 हमें लिखना था। तो ये फंक्शन इज मैनी वन एंड ऑन टू, दोनों ही था, इनटू सॉरी, ये फंक्शन दोनों ही चीज था, तो मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने ही नहीं वाला था। इसको करेंगे तो क्या आएगा 3 2 1। 3 का क्या था 1, 2 का क्या है 3 और 1 का क्या है 2। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, एफ इनवर्स हमारा हो जाएगा 3 1 2 3 1 2। ये इसका एफ इनवर्स हो गया। एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो हमें ये बताना है कि इसमें इनवर्स है या नहीं, हमें वो इनवर्स ढूंढना नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें इतना बताना है कि इनवर्स है या नहीं, मतलब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये फंक्शन 1 2 3 4 से लेके 10 तक है। ठीक है, इसके लिए नोटबुक खोल लेता हूँ, नहीं कर लेता। क्या है 1 2 3 4 और सबका 10 आ रहा है, देखने से ही लग रहा है वो नहीं है। 1 2 3 4, 1 का भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 2 का भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 3 का भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 4 का भी क्या आ रहा है 10। तो सिंस एफ ही दे रखा है हमें, हाँ ये कैसे, सिंस एफ इज मैनी वन therefore f inverse does not exist। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो एक फंक्शन होगा। इनवर्स तो आता है ठीक है, लेकिन वो फंक्शन इनवर्स नहीं होता। नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड है ये 5 6 7 8 और 1 2 3 4। पहले तो बना लेते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4। तो 5 का किसके साथ है 4, 6 का 3, 5 का 4, 6 का 3 और ये हो गया हमारा 7 का 4 और 8 का 2। 7 का 4 और ये क्या हो गया 8 का 2। तो फिर से क्या हुआ, सिंस g इज मैनी वन, बात ही खत्म हो गई, मैनी वन पे, एंड इनटू भी है ये, एंड इनटू देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो आप पहली लाइन लिख के सीधा लिख सकते हो कि बाइजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट,
वो भी आंसर आपका सही रहेगा अगर आप यहाँ पे सीधा लिख लो since G is not bisected therefore F inverse does not exist. 2 3 4 5 7 9 11 13 2 3 4 5 7 9 11 13 तो 2 का क्या आ रहा है 2 का 7 3 का 9 2 का 7 3 का 9 नेक्स्ट 4 का 11 5 का 13 4 का 11 5 का 13 तो ये हमारा फंक्शन बनेगा क्यों क्योंकि ये बाइजेक्टिव है सिंस इसको एच नाम दिया था एच इज बाइजेक्टिव देयरफॉर एच इनवर्स एग्जिस्ट या इनवर्स ऑफ एच एग्जिस्ट ठीक है यहाँ पे जी इनवर्स लिखना है फंक्शन हमें लिखने को नहीं बोला तो हम लिखेंगे भी नहीं तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे तो हम इसके सेट बिल्डर वाली फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन है या नहीं है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा अभी तो हम रोस्टर फॉर्म में देख रहे थे जो कि काफी इजी था और ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बोर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है 1 नंबर 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल तो आप नेक्स्ट टाइम तक ये लेक्चर पढ़ के रखना और ये क्वेश्चन जो भी 2 क्वेश्चन हमने करे उनको जरूर करके आना ठीक है तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय टेक केयर हैव फन